औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर्स, दिस इज़ मी सुलेमान हमदर्द। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आम के गुठलियाँ होती है उससे हम कैसे आम के दरख्त जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गुठलियाँ है आम का जो सीड है ना वो है। तो ये सीड जो है हम गोबर जैसी ज़मीन में अगर इस तरह आपके पास हो कि आधा आपके पास मिट्टी हो और आधा आपके पास गोबर हो, तो उसमें जो है आप उन गुठलियों को डाल के नए पौधे जो है वो ग्रो कर सकते हैं इस तरह। तो आप देख लीजिए, अब जो टाइम है तो आम के नए पौधे ग्रो करने का बहुत ही मुनासिब वक्त है। तो हमने ये ग्रो किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है ये इसमें गोबर का जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह हम करते हैं कि गोबर वाली ज़मीन पे जहाँ पे साया भी हो और मुनासिब नमी भी हो, तो उसमें हम आम के जो सीड्स होते हैं, आम की जो गुठलियाँ होती है वो हम डाल के उसके ऊपर जो है मिट्टी या गोबर जो है डालते हैं। और फिर इस तरह जो है हमें आम का जो पनीरी है वो मिलता है। ये हमारे पास आम का पनीरी है। तो तकरीबन 30 या 40 दिन के बाद आम की पनीरी बनती है। फिर हम इसके बाद इस तरह करते हैं कि इसे हम निकालते हैं इसी तरह। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके हमारे पास जो है एक आम की पनीरी है। तो इससे हम ये जो नीचे गुठली है ये हमें हारिश करके फिर इसे हम शाफर या गमले में डाल के इसे फर्दर जो है ग्रो करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पनीरी है ये हमने शाफरों में जो है वो फर्दर ग्रो करने के लिए लगाए हैं। ये कल जो है हमने इसमें डाले हैं। तो इसके बाद इसके लिए जो जगह दरकार होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जगह जो है भी थोड़ा सा सायेदार है। तो सायेदार जो है जगह की ज़रूरत होती है पनीरी लगाने के लिए। तो ये जो हमारे पास पनीरी होती है, तो इस पनीरी को हम या शाफर में या गमले में लगाते हैं और सायादार सी जगह पे रखते हैं। इसके लिए जो मिट्टी दरकार होती है, तो ये इसमें भी गोबर का मायार जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आम है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम ग्रो करते हैं इन पनीरी को फर्दर गमले में या शापर में। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आम की पनीरी है जिसको हमने शापर में लगाए हुए है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख लीजिए कि वो जो पनीरी है मैंने जो आपको दिखाई, अब इस पनीरी को हम लगाने वाले हैं शापर में। तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो आप देख सकते हैं कि मिट्टी में गोबर की मिकदार भी हो और सादा मिट्टी भी हो। तो इस तरह जो है मिट्टी होनी चाहिए। अगर गोबर की मिकदार ज़्यादा हो तो फिर अच्छी बात है, अच्छी तरह से ही ग्रो करेगा। ये देख लीजिए, एक जो है हमारा आदमी है वो काम कर रहा है और जो पनीरी है उसे शापर में डाल के तरतीब के साथ एक बेड में लगाते हैं। देख लीजिए, ये अब जो है ये डाल रहा है मिट्टी और उस मिट्टी में जो है वो पनीरी लगा रहा है। देख लीजिए, ये इसने वो पनीरी लगाई, मिट्टी डाल रहा है और फोर्स कर रहा है शापर को ताकि मिट्टी हर जगह तक अच्छी तरह से पहुंच जा सके। ये देख लीजिए, इस तरह जो है इसमें मिट्टी डाल रही है। अब ये देख ले, इस तरह लगेगा एक तरतीब के साथ।